फ्रंट टायर तो निकाल दिया। तो आज तक हमने बहुत सारी चीजें अनबॉक्स करी हैं, बट आज हम कुछ बड़ा और कुछ स्पेशल अनबॉक्स करने जा रहे हैं जो बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो इसलिए बिना टाइम को वेस्ट करे, लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। अब ये तो काट दिया, अब इन्होंने लिखा है इस साइड से ओपन करने को। स्टेपलर की पिन्स नहीं होती, बस ऐसे लग रहा है इतनी बड़ी बड़ी है ये। सो इतनी सारी तो पिन्स निकली हैं इसमें से, पहले देख लो। ये स्मेल्स लाइक न्यू प्रोडक्ट। वाह, बहुत सही पैकेजिंग हुई लग रही है मेरे को। ये देखो, ट्राई बाइक का मतलब क्या होता है समझ गए? ट्राइसिकल, 3 टायर। आज तक मैंने कभी भी 3 पहिए वाली साइकिल नहीं चलाई, और किस्मत देखो सीधा इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल ही चलाने को मिल रही है। मेरे को नहीं पता कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, इसीलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। सबसे पहले तो कीज ये रही। सबसे पहले मैं इसकी मैनुअल ढूंढता हूँ। स्क्रूज वगैरह लग रहे हैं, बट आई गेस मैनुअल भी इसी में होगी। तो मून कूल की FT1 ट्राइसिकल है, इसका मॉडल नंबर है। तो प्रोडक्ट मैनुअल के अंदर इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स भी दिखा रखे हैं। देखो ये आ गया, अब हमारे वाला मॉडल है ना। मैक्स स्पीड इन्होंने बता रखी है 15 माइल्स पर आवर है। ये लगभग 20 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्पीड है, जो कि बहुत सही मानी जाती है। मैं दूसरी बाइक्स भी अपनी 20 किलोमीटर से ऊपर कभी नहीं चलाता। चार्जिंग टाइम 7 से 9 घंटे, रेंज है 35 से 60 माइल्स। भाई ये कह रहे हैं 100 किलोमीटर तक मैक्सिमम क्लेम कर रहे हैं कि ये चल जाती है। ओ पिकअप ट्रक की तरह इसके साथ भी हम टो कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे लगेंगे हम शायद कुछ ही देर में। आई गेस ये ऐसे है इसमें, ये जो बाइक है, और ये छोटे मोटे पार्ट्स हमने बस असेंबल करने हैं। सबसे पहले फ्रेम को पकड़ के इसको निकालना ही पड़ेगा बाहर। फ्रंट टायर तो निकाल दिया। अगर इसको मैं अकेला उठा के निकालता तो शायद कमर की बैंड बच जाती। अब मैनुअल के अंदर ये बता रखे कि इसको यहाँ से फोल्ड किया हुआ है, तो इसको यूं खोलना है। क्या बात है, इसका तो हैंडल भी यूं है, ये वाला। फीलिंग ही बड़ी खतरनाक है। अब इधर से शायद स्क्रू टाइट करना है इसका। ये देखो नीचे वाला हिस्सा हिलने लग गया ना साथ में। सो भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमने ये निकाल के इसमें से और टायर फिक्स कर दिए। ये 2 नट थे, एक इधर और एक इधर। बस डिस्क को अलाइन करना था इस कैलिपर में। सो अब थोड़ी थोड़ी शक्ल आनी शुरू हो गई है ना इसकी। सही, अब सीट का प्रबंध करते हैं। सीट लगाते हैं इसकी। यार इसकी ये चीज बड़ी सही लगी मेरे को, जो पीछे बैक के लिए भी इन्होंने दिया है ना। चलो फर्स्ट टाइम बैठ के देखेंगे। बहुत कंफर्टेबल है यार ये तो। बची कुछ ही चीजें और निकाल दें। सबसे पहले तो कीज। यो, कीज टू द बाइक। सभी साइकिल अपनी तैयार होनी शुरू हो गई है। फ्रंट बास्केट भी होगी। अब अपने पीछे वाली और लगा लेते हैं जल्दी से। लेट्स गो। पीछे वाली बास्केट भी डन हो गई। अब बच रहे हैं सिर्फ रियर व्यू मिरर्स। सो गाइज फाइनली हमने पूरी असेंबली डन कर दी है। एक चीज बचती है, इसका नट वगैरह का थोड़ा सिस्टम देखते हैं। मिसिंग था। बैटरी ऑलमोस्ट 0 थी, तो एक बार अपने ने चार्ज पे और लगाया है। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था अनबॉक्सिंग और असेंबली का, इट वॉज क्वाइट गुड। एंड अब आपको मिलते हैं हम कल सुबह इसे फुल चार्ज करके और सड़क पे उतार के फर्स्ट इंप्रेशंस के लिए। लेट्स गो। फर्स्ट राइड, क्या बात है। कैसा एक्सपीरियंस? चाहे पैडल मार लो तो भी चल जाएगी, वैसे वो रेस से भी सीधा चला लोगे। क्या बात है भाई, सामान भी कैरी कर सकते हो। बढ़िया। ये देखो, मैंने कहा था ना कल चेक करेंगे, क्योंकि कल मौसम बढ़िया है। तो आप पीछे देख सकते हो, मस्त धूप आ रखी है। गोल्फ कोर्स पे आगे मस्त। सो भाई लाइट जगाने के लिए प्लस को दबा के रखना होता है। ये हम रात को टेस्ट करेंगे। बाकी ये रियर व्यू मिरर वाला सीन भी बड़ा सही है। और ये जो फीलिंग देखो दोनों साइड टायरों वाली। सभी टायर्स में हवा ना 5 पाउंड्स थी, वो भी कम नहीं थी, क्योंकि टायर्स पे लिख भी रखा है 5 से 30 के बीच में आना चाहिए। तो मैं 25-25 कर रहा हूँ सब में। ओके, सो ले आए हैं भाई इसको बाहर अपने ओपन वर्ल्ड में भी।
सबसे पहले अब अपने फीचर्स वगैरह की बात कर लेते हैं, है ना। सब कुछ इस कंट्रोलर से कंट्रोल होने वाला है। प्लस का मतलब असिस्ट होते हैं, जितने आप असिस्ट बढ़ाओगे, जैसे तो 1 रखोगे तो आप पैडल मारोगे जब भी तो स्लो स्पीड में गाड़ी चलेगी। तो जैसे जैसे आप असिस्ट बढ़ाओगे ये लेवल, वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती रहेगी। 3 असिस्ट लेवल्स हैं टोटल, और अपने 1.7 माइल्स अभी तक चलाई है। उसके बाद ये पावर भी दिखा रही है कि कितनी अपनी अभी बैटरी वगैरह बच रही है। बाकी ये एक्सेलरेटर है, जैसे इसे दबाएंगे देखो ये भागी आगे। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है आपको बताऊंगा, वो है ये वाला टायर। ये टायर आपके ये देखो पैर पे आके लगता है। तो जब आप पहली बार ट्राइसिकल चला रहे हो तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, तो इस एरिया से आपको थोड़ा दूर रहना है, या फिर आपको प्रॉपर बैठ के अपने पैडलों पे पैर होने चाहिए, वरना ये टायर पे आपका पैर आ जाता है। बाकी भाई 7 गियर्स हैं इसके अंदर। यहाँ से आप सारा ये गियर वगैरह का जो भी सिस्टम है इसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से गियर डलता है, यहाँ से गियर निकलता है। उसके बाद ये हॉर्न है, मस्त हॉर्न दे रखा है भाई इसके अंदर, और ये साथ में टर्न इंडिकेटर्स का भी। तो अपने जैसे ही लेफ्ट करेंगे तो ये देखो इधर से लेफ्ट जगना शुरू हो गया। तो बड़ी छोटी छोटी चीजों का बड़ा सही ध्यान रखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद अपने रियर व्यू मिरर्स की बात करें, वो भी अब मैं ढंग से पूरा सेट करके लाया हूँ। वरना साइकिल के अंदर क्या होता है कि जब भी आप साइकिल चला रहे हो तो पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है, बट इसके अंदर अब रियर व्यू मिरर्स है तो वो भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। सीट की जो कुशनिंग है गाइस बहुत सही है, मतलब सीट बड़ी भी है। सो अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक भी इस पे बैठ रहे हो, लगभग आधा घंटा हो गया आपको बैठे बैठे, तो भी दिक्कत नहीं हो रही। और ये जो बैक सपोर्ट है, दिस इज लाइफ सेवियर भाई, और स्पेशली जिनको थोड़ी बहुत कमर की प्रॉब्लम रहती हो, और यहाँ से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, है ना। तो अपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। मस्त सीट बन गई ना। तो पीछे ये मेरा पर्सनल बैग है जो मैंने रखा हुआ है। बिल्ट आप अब देख ही सकते हो। कलर कैसा लगा आपको, सबसे मेन तो ये बताना। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है ना कलर। प्लस इसके टायर्स जो हैं, इसका मॉडल भी वो फैट टायर वाला है, तो ये भी आप बताना कि फैट टायर्स इसके अंदर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। सो आई नो बातें बहुत होगी, अब इसको लेके चलते हैं अपने टेस्टिंग पे। नीचे हम्बर ट्रेल है, आप सबको पता ही होगा जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हैं। तो ये ट्रेल्स पे मैं बड़ा घूमता रहता हूँ। ये मेरे घर के पास लेक भी है बड़ी सुंदर, इधर भी आ जाते होते हैं रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, मतलब मूड सही करने के लिए। सो अब आप खुद देख सकते हो कितना रिलैक्सिंग वे में मैं बैठा हुआ ना। बैक सपोर्ट भी मिल गया पीछे से, और देखो जैसे ही मैं इसका पंजा दबाऊंगा थोड़ा सा, ये चल पड़ी मैडम। ये देखो भाई क्या मस्त यार। इसका बस एक ध्यान रखना होता है कि आपको स्टीयरिंग से मोड़नी है गाड़ी ऐसे ऐसे। जिन्हें साइकिल की आदत होती है ना, वो इसे टिल्ट करने की ट्राई करते हैं कि मैं झुका दूं एक साइड की, मुड़ जाएगी फिर साइकिल। पर ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, थोड़ा सा एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है। इसमें आपको ये हैंडल ही मोड़ना है, और ज्यादा हाई स्पीड मैन्यूवर नहीं कर सकते इस पे आप। लोग भूल जाते हैं कि ये बाइक नहीं है, ये ट्राइसिकल है। कार और बाइक के बीच वाला काम। व्यू देखो यार, मस्त लग रहा है ना। सो गाइस, अब आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जितनी भी डिटेल्स हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।